नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी सीख रहे हैं भैया गुणा करने का जादुई ट्रिक। यह गुणा करने का जादुई ट्रिक का भैया चौथा क्लास है, आप लोग को पता है। तो आज हम लोग इस क्लास में भैया सीखेंगे दो ट्रिक गुणा करने का। पहला ट्रिक वैसे संख्या पे लगेगा, मान लीजिए किसी दो अंकों वाली संख्या का किसी दो अंकों वाली संख्या से गुणा करना हो तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएंगे। वैसे ही दूसरा जो संख्या है, मान लीजिए किसी तीन अंकों वाली संख्या का किसी तीन अंकों वाली संख्या से गुणा करके भैया एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएं। तो हम लोग इसी दो प्रकार की संख्याओं पर दो ट्रिक देखेंगे जिनके मदद से ऐसे संख्याओं का गुणा करके भैया एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो देरी ना करते हुए आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला भैया टॉपिक है किसी भी दो अंकों वाली संख्या का किसी भी दो अंकों वाली संख्या से गुणा करके एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएंगे। जैसे मान लीजिए भैया दो अंक वाले संख्या हमने लिया पहला क्या, जैसे मान लीजिए हमने दो अंक वाला भैया संख्या ले लिया। जैसे मान लीजिए पढ़ दीजिएगा 25 का गुणा करना किसमें, 25 का गुणा करना है भैया 70 में। क्या दे दिएगा भैया, 25 का गुणा करना है 70 में। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए और ये हमें दिख रहा है भैया ये दो अंक वाली संख्या है। क्या, एक दो अंक वाला संख्या है, एक दो अंक वाला संख्या है। तो इस पर जो हमारा ट्रिक है ये लग सकता है, जो हमारा पहला ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, गुणा के फॉर्मेट में इसे लिख लेंगे, यानी कि जिस तरह गुणा करते समय हम लोग इसे लिखते हैं उस तरह लिख लेंगे। यानी कि हम लोग इस तरह लिखेंगे 25 का गुणा किसमें करना है, 70 में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, गुणा के फॉर्मेट में लिख लिया। फिर उसके बाद अब हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ट्रिक है भैया, कैसे हम लोग गुणा करेंगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें 3 स्टेप होते हैं। गुणा दो अंकों वाली संख्या का किसी दो अंकों वाली संख्या से गुणा करते समय भैया 3 स्टेप आप लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके वजह से एक ही लाइन में जो हमारा है आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा स्टेप भैया पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करना। क्या है, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में भैया गुणा करेंगे हम लोग। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 5 का गुणा करना है 7 में। जब भैया 5 का गुणा करेंगे 7 में कितना आएगा भैया, तो ये 35 आएगा। कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 में जो कि हमें दिख रहा है भैया कितने अंक है, 2 अंक है। तो क्या हम लोग इस पूरे 35 को यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया, हमें पता है 35 को पूरा नहीं लिखेंगे, पीछे वाले 5 को बस इसके नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद इस आगे वाले जो संख्या बचते हैं या जो अंक बचता है उसे हम लोग हासिल के तौर पर आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग दूसरा स्टेप जो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि भैया 2 का गुणा 7 में करेंगे, 1 का गुणा 5 में करेंगे। फिर जितना आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे और जो हासिल बचा था उन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 7 का गुणा भैया 2 में करेंगे, कितना आएगा, 14 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा भैया, 5 है। ठीक है, तो भैया 14 और 5 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। जब 14 और 5 को आपस में जोड़ेंगे भैया कितना आ जाएगा, 19। और 19 में भैया इस हासिल यानी कि ये 3 जो बचा है इसको भी जोड़ देंगे। तो भैया 19 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 22। तो 22 में हमें क्या दिख रहा है भैया, 22 में हमें दिख रहा है 2 अंक है। तो केवल हम लोग इस पीछे वाले अंक को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इस आगे बचे हुए अंक को हम लोग हाथ में लेंगे, हासिल के तौर पर आगे भेज देंगे। यहाँ तक बात क्लियर। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा स्टेप है भैया कि आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में हम लोग गुणा कर देंगे। यानी कि 2 का गुणा हम लोग 1 में कर देंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में कर देंगे। जब 2 का गुणा 1 में करेंगे भैया कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। और इस 2 में हम लोग 2 और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था। तो भैया 2 में 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 4 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो यही हमारा भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 425। अगर आपको यकीन ना हो तो भैया आप गुणा करके आंसर ला सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा आंसर जो है सही है कि नहीं। तो देखिए कहीं पर भैया किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके हम लोग एक ही लाइन में सेकंडों में आंसर ला सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। तो यहाँ पर क्या ट्रिक हमारा स्टेप है, 3 स्टेप इसमें फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए पहला जो हमारा स्टेप है पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा। यानी कि क्या करते हैं भैया, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा। फिर उसके बाद दूसरा क्या स्टेप करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि अंकों का भैया इधर से उधर गुणा करते हैं। तो देखिए दूसरा स्टेप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या करते हैं भैया, तो देखिए आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, पहला स्टेप हम लोग ये करते हैं, दूसरा स्टेप में हम लोग ये करते हैं, तीसरा स्टेप में हमारा ये हो जाता है, तो और फाइनली आंसर जो है आ जाता है। अगर आपको ये तीनों स्टेप एकदम अच्छे से पता है कि भैया किस तरह में करना है, तो आपका जो आंसर है किसी भी दो अंकों वाली संख्या से गुणा करके आप एक ही लाइन में आंसर भैया ला सकते हैं। क्या सबसे पहला क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे भैया, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद अंकों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का गुणा 7 में किया, 1 का गुणा 5 में किया। ठीक है, फिर जितना आता है उसे जोड़ लेते हैं और जो हासिल बचा जाता है उसे भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसका तीसरा स्टेप क्या है, आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा कर देते हैं। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो भैया आपका जो आंसर है एक ही लाइन में आ जाएगा। अब हम लोग भैया दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जिसके मदद से आप लोग का जो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे इरेज करते सही से देखिए। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है भैया, क्या दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं भैया। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहे हो कि भैया यहाँ पर 48 का हमें गुणा करना है, किसमें 32 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करना 48 यानी कि 48 का गुणा करना है 32 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया। सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे, इसे हम लोग गुणा के फॉर्मेट में सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि हम लोग इसे इस तरह लिख लेंगे, 48 को गुणा करना है किसमें 32 में, तो हम वैसे यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद हमें पता है भैया, कहीं पर भी किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करना हो, तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लाने के लिए भैया हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप क्या है बोलिए आप लोग, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा कर देते हैं, यानी कि भैया 8 का गुणा हम लोग 2 में कर देंगे, तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। 16 भैया कितने अंक है 2 अंक है, तो क्या हम लोग इस 16 को पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे, तो नहीं भैया 16 का पूरा हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 16 में पीछे वाले अंक यानी कि 6 को बस यहाँ पर लिखेंगे, आगे वाले अंक को भैया हाथ के रूप और हासिल के रूप में हाथ में ले लेते हैं। फिर उसके दूसरा स्टेप क्या भैया, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 8 में करेंगे, तो देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, प्लस 3 का गुणा 8 में करेंगे 24 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस 8 और 24 को आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। उस 32 में भैया हम लोग एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो गया 33, यानी कि 33 हो गया। तो क्या हम लोग इस 33 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया, 33 के पीछे वाले अंक यानी कि 3 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इस आगे वाले अंक यानी कि इस 3 को हासिल के रूप में हाथ में लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद भैया लास्ट स्टेप हमारा क्या है, तो आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में हम लोग क्या करते हैं गुणा कर देंगे, और जो हासिल बचा है उसे हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए 4 का गुणा भैया 3 में करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, 12 में एक और 3 और जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो गया भैया 15 हो गया। तो हम लोग 15 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, तो भैया यही हमारा आंसर आ जाएगा 1536। अगर आप 48 का गुणा 32 में करें तो देखा आपने एक ही लाइन में भैया हमारा आंसर आ रहा है। क्या हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, वो ना भैया अगर इसे गुणा करते तो हमारा 2 फॉर्मेट यहाँ पर बनता, और उससे लास्ट में क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है, फिर यहाँ पर हमारा जो है आंसर आता है, जो कि उसमें हमारा जो है बहुत ही टाइम लॉस होता है। तो यहाँ पर टाइम को मद्देनजर रखते हुए भैया सब ट्रिक जो है काम आता है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आप लोग को जो घटा बड़ा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया भैया, क्या करना है, तीसरा एग्जाम्पल भैया हमने लिया, क्या मान लीजिए यहाँ पर 64 का भैया गुणा करना है, किसमें 64 का गुणा करना है भैया 35 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या दिख रहा है हमें 64 का गुणा भैया करना है किसमें 35 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले भैया इसे हम लोग गुणा के फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिख लेंगे 64 यानी कि 64 का गुणा करना है किसमें 35 में, तो इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे अच्छे से लिखते हैं 35 को, ठीक है कर। फिर उसके बाद हम लोग को पता है भैया कहीं पर भी किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो हम लोग इसका एक ही लाइन में आंसर लाने के लिए हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप आप लोग को पता है क्या करते हैं, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा कर देते हैं,
यानी कि भैया इस 4 का हम लोग इस 5 में गुणा कर देंगे। तो 4 का भैया 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 में हमें दिख रहा है 2 अंक है, तो इस पीछे वाले अंक यानी कि 0 को बस यहाँ पर लिखेंगे, 2 को हासिल के रूप में हाथ में ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप भैया क्या है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे। जब 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 आएगा, प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा। तो हम लोग 30 और 12 को आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। उस 42 में हम लोग इस हासिल यानी कि इस 2 को भी जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 44 यानी कि 44 हो जाएगा। तो भैया 44 को यानी कि 44 को हम पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया इसमें 2 अंक है, तो पीछे वाले अंक को बस यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 4 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इस आगे वाले 4 को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या भैया, कुछ नहीं, आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा कर देंगे, यानी कि 6 का गुणा 3 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18, यानी कि 18 आ जाएगा। तो 18 को हम लोग पूरा का पूरा 18 बस यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया उसमें इस हासिल यानी इस बचे हुए 4 को भी हम लोग हाथ में उसमें जोड़ देंगे, जो हमारे हाथ में था। तो 18 में 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 22, यानी कि 22 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया 2240। अगर आप 64 का गुणा 35 में करेंगे तो भैया आपका ये आंसर आएगा 2240। अगर आपको यकीन ना हो तो भैया आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो कि हमारा एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। केवल आपको भैया यह साइन याद होना चाहिए, यानी कि ये चिन्ह याद होना चाहिए कि पहले पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरा स्टेप जो हमारा है, फिर तीसरा स्टेप भैया जो हमारा है ये हमारा, इससे हमारा जो है एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करके आप लोग इस स्टेप की मदद से एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा, फिर दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि अंकों का इधर से उधर गुणा करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा स्टेप भैया आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा, जिससे आप लोग को इस एक ही लाइन में आंसर आ सकता है। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके एक ही लाइन में या सेकेंडों में भैया आंसर आप लोग ला सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। 1-2 और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा किस प्रकार के संख्याओं पर लगेगा कि भैया किसी भी 3 अंकों वाले संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाले संख्या से, तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर कैसे ला सकते हैं, जो कि हमारा वो एकदम धांसू ट्रिक होगा। तो देखिए जैसे मान हमने यहाँ पर को एग्जाम्पल भैया चौथा, क्या जैसे मान हमने यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल लिया भैया, क्या 85 का गुणा करना है भैया, किसमें 85 का गुणा करना है भैया 52 यानी कि 52 में। तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। क्या करते हैं भैया, इसे हम लोग सबसे पहले गुणा के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, 85 का गुणा करना है भैया किसमें, 52 में। तो हम लोग इसे ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है भैया कहीं पर भी किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके यदि हमें एक ही लाइन में आंसर लाना है तो उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, 1 2 3। पहला स्टेप ये हमारा है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। अगर आपको यह चिन्ह याद है इस तरह से, तो आप लोग गुणा करके भैया एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। जो कि पहला स्टेप क्या भैया, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा कर देंगे, यानी कि भैया 5 का गुणा 2 में कर देंगे। जब 5 का गुणा 2 में करेंगे भैया कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो भैया 10 में भैया दिख रहा है हमें 2 अंक है, तो क्या हम लोग इस 10 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया, इस 10 में केवल इस पीछे वाले अंक यानी कि 0 को बस यहाँ पर लिखेंगे, इस आगे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग हाथ में लेंगे, इसे आगे भेज देंगे हासिल के तौर पर, ठीक है। फिर उसके बाद पहला स्टेप तो हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 8 का गुणा 2 में करेंगे और 5 का गुणा 5 में करेंगे। तो देखिए 8 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो भैया 16 में हम लोग 25 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। उस 41 में हम लोग इस बचे हुए हासिल को भी जोड़ेंगे, यानी कि 1 को भी जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 यानी कि 42 हो जाएगा। तो भैया हमें दिख रहा है 42 में 2 अंक है, तो क्या हम लोग इस 42 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं, 42 में इस पीछे वाले अंक को केवल यानी कि 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस आगे वाले अंक यानी कि 4 को हम लोग हासिल के तौर पर आगे भेज देंगे, क्योंकि आगे हमें एक स्टेप और करने को है। अगर
कोई और स्टेप नहीं करने को होता तो हम लोग 42 को पूरा का पूरा लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हो गया, 2 स्टेप हमने कर लिया, पहला दूसरा। ठीक है, अब तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा करते हैं, यानी कि क्या करेंगे 8 का गुणा 5 में करेंगे। जब 8 का गुणा भैया 5 में करेंगे कितना रहेगा 40 आ जाएगा। उस 40 में हम लोग इस 4 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे जो हमारे हाथ में था उस 40 में हम लोग इस 4 को भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 44, यानी कि 44 हो जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 44 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया 4420। अगर आप भैया 85 को गुणा करेंगे 52 में तो भैया आपका 4420 आपका जो है आंसर आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो भैया गुणा करके देख सकते हैं, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर आप लोग को समझाने में कुछ देरी हो सकता है, लेकिन अगर आंसर आने की बात हो तो भैया सेकेंडों में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अगले हम लोग ट्रिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा है किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके भैया एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5वां एग्जाम्पल है 96 का गुणा करना है 73 यानी कि 73 से। तो हम लोग कैसे गुणा करके भैया एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं, तो कुछ नहीं, सबसे पहला क्या काम करेंगे भैया, सबसे पहले इसे हम लोग गुणा के फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी कि इस तरह लिख लेंगे 96 का गुणा करना है किसमें 73 में, तो हम लोग इस फॉर्मेट में ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है पता है भैया कहीं पर भी किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके अगर एक ही लाइन में आंसर लाने की बात है तो एक ही लाइन में आंसर तभी आएगा जब इस पर हम लोग 3 स्टेप लगाएंगे। 3 स्टेप कौन कौन सा है हमें याद है भैया, सबसे पहले पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा स्टेप भैया जो है आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, इसी स्टेप से हम लोग लाते हैं। तो देखिए पहला स्टेप हमारा क्या है, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करेंगे, यानी कि भैया 6 का गुणा 3 में करेंगे। जब 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 18, यानी कि 18 आ जाएगा। तो 18 यानी कि 18 भैया कितने अंक है 2 अंक है। तो क्या हम लोग इस 18 को पूरा पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया इस 18 में पीछे वाले अंक यानी कि 8 को बस हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दूसरे स्टेप को बढ़ेंगे। पहला स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे स्टेप दूसरा स्टेप हमारा क्या भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 का गुणा 3 में करेंगे 7 का गुणा 6 में करेंगे। जब 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 आ जाएगा और 7 का गुणा 6 में करेंगे 42 आ जाएगा, इनकी 42 आ जाएगा। तो भाई हमारा आ जाएगा 69, कितना आ जाएगा 69 यानी कि 69 आ जाएगा। तो उस 69 में हम लोग एक और जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। तो 70 भैया में दिख रहा है कितने अंक 2 अंक है। तो क्या हम लोग इस 70 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया 70 का पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि इस 0 को बस यहाँ पर लिखेंगे और इस 7 को हासिल के रूप में आगे भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्यों आगे भेजेंगे, क्योंकि अभी भैया आगे एक स्टेप बाकी है। अगर एक स्टेप बाकी नहीं होता तो हम लोग 70 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब हम लोग तीसरे स्टेप को बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हमारा भैया क्या है, आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा करेंगे, यानी कि भैया 9 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे। क्या करेंगे 9 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। उस 63 में भैया इस 7 को भी जोड़ देंगे। क्या करेंगे उस 63 में इस 7 को भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया 70 हो जाएगा। तो 70 को पूरा का पूरा हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि अब कोई आगे स्टेप भैया है नहीं गुणा करने को, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा भैया आंसर हो जाएगा 7008। अगर आप भैया 96 का गुणा करेंगे भैया 73 में, तो भैया आपका 7008 का आंसर आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही हमारा आंसर है जो आ गया एक ही लाइन में। आई होप आप लोग को यह एकदम अच्छे से जो ट्रिक है समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। अब हम लोग भैया दूसरे प्रकार के संख्या की ओर बढ़ते हैं और दूसरा ट्रिक देखते हैं कि भैया किसी भी 3 अंकों वाले संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके एक ही लाइन में कैसे आंसर लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इसे हम लोग इरेज करते हैं। इसे हम लोग अच्छे से इरेज करते हैं सबसे पहले। अब हम लोग देखेंगे भैया किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करके एक ही लाइन में आंसर कैसे लाएं। तो जी हाँ, यह बहुत ही धांसू क्वेश्चन है भैया, किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करके एक ही लाइन में कैसे आंसर लाएं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसे हम लोग पहले एग्जाम्पल के बाद समझते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल दे दिएगा भैया, 112 का गुणा करना है भैया किसमें, 136 में। क्या 112 का गुणा करना है 136 में, जो कि हमें यह दिख रहा है यह दोनों जो संख्या है 3-3 अंकों वाली संख्या है। तो हम लोग इसी प्रकार के संख्याओं पे जो हमारा यह ट्रिक है लगेगा, जो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें जो काम करेंगे हम लोग भैया, इसे सबसे पहले हम लोग गुणा के फॉर्मेट में लिख लेंगे। यानी कि जिस समय हम लोग गुणा करने जाते हैं उस समय इसे जिस फॉर्मेट में लिखते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि भैया 112 को हमें किस में गुणा करना है, 136 में। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे 112 का गुणा करना है किसमें, 136 में। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे भैया किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना था किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो उसका गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लाने के लिए भैया हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते थे। उसी प्रकार किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या में, तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लाने के लिए भैया इसमें हमें 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जी हाँ, हमें इसमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक स्टेप देखते हैं, जिसके मदद से आप लोग इसका आंसर जो है एक ही लाइन में ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो स्टेप है भैया हम लोग का, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करेंगे। जी हाँ, पहले वाले ट्रिक के पहले स्टेप के जैसा ही होता है, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में हम लोग गुणा करेंगे। यानी कि 2 का गुणा किस में करेंगे, 6 में करेंगे। जब 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये 12 में हमें दिख रहा है कितने अंक है, 2 अंक है। तो क्या हम लोग 12 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया, 12 को पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। इस पीछे वाले अंक इस यानी कि इस 2 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे और यह आगे बचे हुए अंक को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने पहला स्टेप कर लिया, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में हमने गुणा कर लिया। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं भैया, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, तो देखिए दूसरा स्टेप हमारा है भैया, पीछे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पीछे वाले 4 अंकों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि भैया 1 का गुणा 6 में करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे। 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 आएगा और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। जब 6 को आपस में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। उस 12 में इस बचे हुए भैया हासिल को भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो भैया 12 में एक और जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में भैया पता है कितने अंक हैं, 2 अंक है। तो क्या हम 13 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया, 13 को पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 13 में इस पीछे वाले अंक यानी कि 3 को बस यहाँ पर लिखेंगे और इस आगे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे और स्टेप बाकी है करने को, इसीलिए केवल पीछे वाले अंक को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और आगे के अंकों को हम लोग हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, याद है बात, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो भैया हमारा तीसरा स्टेप जो है, आगे वाले 2 अंकों का और पीछे वाले 2 अंकों का, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा स्टेप क्या है, आगे वाले 2 अंकों का पीछे वाले 2 अंकों का भैया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए 1 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे और 1 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे और इस 1 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे, यानी कि सीधे के सीधे अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। फिर जितना आएगा उन सभी को आपस में हम लोग जोड़ लेंगे और इस बचे हुए हासिल को भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें जोड़ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब 1 का गुणा भैया 6 में करेंगे 6 आएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो भैया 6 में 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो 8 में 3 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। उस 11 में बचे हुए हासिल यानी कि 1 को भी जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को पूरा का पूरा यहाँ पर ना लिखकर केवल पीछे वाले अंक यानी कि 2 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोग चौथे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा स्टेप जो हमारा भैया, आगे वाले 4 अंकों का, जैसे पीछे वाले 4 अंकों का वैसे आगे वाले 4 अंकों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे। जब 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो 3 और 4 1 को जोड़े कितना आएगा, 4 आएगा और उस 4 में बचे हुए हासिल यानी कि 1 को भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 में केवल 1 ही अंक है, तो केवल 5 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद भैया हम जो लास्ट स्टेप है यानी कि हमारा जो 5वां स्टेप यह कहता है, वह यह कहता है कि भैया आगे वाले अंकों का गुणा कर देते हैं हम लोग आगे वाले अंकों में। यानी कि भैया हम लोग क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 में कर देंगे। जब 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा भैया, 1 ही आएगा। तो हम लोग 1 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे।
तो ही हमारा भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप भैया ये 112 का गुणा करेंगे 136 में तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, जो कि आपने देखा भैया कैसे हम लोग एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। यहाँ पर भैया समझाने में कुछ देरी हो सकता है, लेकिन अगर आंसर लाने की बात हो तो भैया वो बहुत ही जल्दी आ सकता है एक ही लाइन में आंसर। अगर आप इसे बिना ट्रिक के मदद से करते हैं तो भैया ऐसे 3 फॉर्मेट में ऐसे आता है, फिर 3 फॉर्मेट में ऐसे आता है, लास्ट में से जोड़ना होता है, फिर यहाँ पर हमारा आंसर आता है, जो कि इतना लंबा प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को हमने छोटा करके ट्रिक की मदद से भैया एक ही लाइन में आंसर लाया है। अगर आप इस ट्रिक का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भैया किसी भी 3 अंकों वाले संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाले संख्या से, तो गुणा करके जो है भैया एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। जैसे किसी भी 2 अंकों वाले संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाले संख्या से, तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लाते समय हम लोग को उसमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही इसमें भी हमें किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करके किसी भी 3 अंकों वाली संख्या में गुणा करके एक ही लाइन में आंसर लाने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसमें आपने देखा कि भैया उसमें जो हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते थे उसका कुछ चिन्ह मिला था, उसी प्रकार भैया हमें इसमें भी इस 5 स्टेप का कुछ चिन्ह मिला है। पहला स्टेप क्या है भैया, क्या करते हैं पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करते हैं, यानी कि यह हमारा चिन्ह मिला। दूसरा स्टेप क्या है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे वाले 4 अंकों को हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप ये हमारा, दूसरा स्टेप ये है। फिर तीसरा स्टेप क्या है भैया, आगे वाले 2 अंकों का और पीछे वाले 2 अंकों का गुणा कर देते हैं और बीच वाले अंकों का बीच वाले अंकों में गुणा कर देते हैं। तो देखिए आगे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा कर देते हैं ऐसे, फिर बीच का बीच में गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या है तीसरा स्टेप है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप हमारा क्या है, आगे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चौथा स्टेप है। फिर 5वां स्टेप क्या है, 5वां स्टेप हमारा है आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा कर देते हैं। यही आपको अगर भैया चिन्ह यानी कि साइन याद हो गया तो भैया इस प्रकार के किसी भी 3 अंकों वाले संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाले संख्या से, तो गुणा करके जो है आप भैया एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। इसमें कोई भी भैया 2 राय नहीं है, केवल आपको यह चिन्ह याद होना चाहिए। क्या चिन्ह है, सबसे पहला क्या काम करेंगे, पहला स्टेप क्या है, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा, फिर पीछे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, आगे वाले 2 अंकों का पीछे वाले 2 अंकों में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बीच वाले अंकों का बीच वाले अंकों में गुणा करेंगे। फिर चौथा स्टेप क्या है हमारा, आगे वाले 4 अंकों का भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 5वां स्टेप क्या है, आगे वाले अंकों का आगे वाले अंक में गुणा कर देंगे। आई होप आप लोग को यह ट्रिक एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल की मदद से इस ट्रिक को समझने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते रहे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे एग्जांपल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का फिर से कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल जो है भैया दे दिया गया है, कुछ बड़ा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए दे दिया गया भैया 528 का गुणा करना है, किसमें 528 का हमें बोल दिया गया है भैया गुणा करने को 324 में। तो हम लोग कैसे करेंगे, जो कि हमें दिख रहा है भैया 528 3 अंकों वाली संख्या है, 324 भी 3 अंकों वाली संख्या है। तो क्या हम लोग ऐसे संख्याओं का आपस में गुणा करके एक लाइन में आंसर नहीं ला सकते हैं? तो जी हाँ भैया हम लोग ला सकते हैं। केवल हमें 5 स्टेप मालूम होना चाहिए। कितने स्टेप, केवल 5 स्टेप हमें मालूम होना चाहिए, जो कि हमारा 5 स्टेप जो हमें एकदम अच्छे से पता है। पहला स्टेप हमारा क्या है भैया, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करते हैं, पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में पीछे वाले 4 अंकों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप क्या है, आगे वाले 2 अंकों का पीछे वाले 2 अंकों में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले अंकों का बीच वाले अंकों में गुणा कर देते हैं। यानी कि आगे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बीच वाले अंकों से गुणा। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। फिर उसका चौथा स्टेप हमारा क्या है भैया, कुछ नहीं, आगे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, आगे वाले 4 अंकों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हमारा चौथा स्टेप है। फिर उसके बाद 5वां स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप हमारा क्या है भैया, आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा कर देंगे। ये हमारा जो है 5वां स्टेप है। आई होप अगर आपको यह पूरा स्टेप एकदम अच्छे से क्लियर है कैसे क्या करना है, तो आप 3 अंकों वाले संख्या का गुणा करके 3 अंकों वाले संख्या में गुणा करके भैया सेकंड में या एक ही लाइन में आंसर जो है ला सकते हैं। तो आइए हम लोग इस एग्जाम्पल का मदद से फिर से इस ट्रिक को एकदम अच्छे से यूज करने का तरीका समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या दिएगा भैया, 528 का हमें क्या करना है, गुणा करना है 324 में।
क्या करना है, 528 का गुणा करना है 324 में। तो कैसे हम लोग गुणा करके भैया एक की लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो यह पता है, अगर हमें यह ट्रिक यानी कि यह स्टेप हमारा क्लियर है तो हम लोग ऐसे किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करके एक की लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या भैया, पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करेंगे। यानी कि भैया इस 8 का गुणा 4 में करेंगे। जब 8 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा, यानी कि 32। तो 32 में कितने अंक है भैया, 2 अंक है। तो केवल हम लोग इस पीछे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस आगे वाले अंक यानी कि 3 को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप हमारा क्या भैया, पीछे के 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 का गुणा 4 में करेंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे। तो हम लोग देखिए, जब 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो हम लोग 8 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। उस 24 में इस हासिल यानी कि इस 3 को भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 27। तो हमें दिख रहा है भैया 27 में 2 अंक है। तो क्या हम लोग 27 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो नहीं भैया, 27 को पूरा का पूरा यहाँ पर ना लिखकर इस पीछे वाले अंक यानी कि 7 को बस यहाँ पर लिखेंगे। इस आगे वाले अंक यानी कि 2 को हम लोग हाथ से के रूप में हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या भैया, आगे वाले 2 अंकों का पीछे वाले 2 अंकों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच वाले अंकों का बीच वाले अंकों में गुणा करके फिर जितना आएगा सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 3 का गुणा 8 में करेंगे। जब 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे 24 आ जाएगा। जब 20 में 24 को जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। जब 44 में 4 जोड़ेंगे 48 यानी कि 48 हो जाएगा। और उस 48 में इस बचे हुए हासिल यानी कि 2 को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 यानी कि 50 हो जाएगा। तो भैया 50 में कितने अंक, 2 अंक है। तो 50 को हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर ना लिखकर इस पीछे वाले अंक यानी कि 0 को बस यहाँ पर लिखेंगे, और इस आगे वाले अंक यानी कि 5 को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, तीसरा स्टेप भी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे स्टेप की ओर। चौथा स्टेप क्या है, आगे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 5 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे। जब 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। 10 में 6 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में भैया इस बचे हुए हासिल यानी कि 5 को भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 में भैया 2 अंक है, तो केवल पीछे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 2 को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट। अब हम लोग 5वें स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट स्टेप है। अगर यही स्टेप कर लिया हमने तो हमारा जो है आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो देखिए, अब लास्ट स्टेप है हमारा, आगे वाले अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा कर देंगे। यानी कि 5 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे। जब 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा, उस 15 में हम लोग इस हासिल बचे हुए हासिल यानी कि 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 है। तो ये भैया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा आपने भैया, इतने बड़ी संख्या यानी कि 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करके 3 अंकों वाली संख्या में एक ही लाइन में आंसर आया। अगर भैया आपको यह पांचों स्टेप एकदम अच्छे से भैया पता है, इस पांचों स्टेप का साइन एकदम अच्छे से आपको क्लियर है, तो आप लोग इस 3 अंकों वाली संख्या को गुणा करना हो 3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो इसे सबसे पहले हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की मदद से इस स्टेप को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एकदम अच्छे से किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके आप लोग एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा स्टेप क्या दे दिए, तीसरा एग्जाम्पल क्या दे दिए, तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिएगा भैया 824 का गुणा करना हो किसमें 826 का गुणा करना हो भैया 632 में, तो कैसे हम लोग 824 के गुणा करके 632 में हम लोग एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 824 का गुणा करके 632 में हम लोग कैसे एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो जी हाँ भैया, सिंपल सा मैटर है। हमें स्टेप पता है, किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके हम लोग एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। जो कि इसमें 5 स्टेप लगते हैं, जो कि पूरा स्टेप पता है। पहला स्टेप है पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंकों में गुणा करेंगे। फिर दूसरा स्टेप हमारा पीछे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा स्टेप हमारा, तीसरा स्टेप हमारा आगे वाले 2 अंकों का पीछे वाले 2 अंकों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले अंकों का बीच वाले अंकों में गुणा कर देंगे, जो कि हमारा यह तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप हमारा आगे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और पांचवा स्टेप जो हमारा है भैया, आगे वाले 2 अंकों का आगे वाले अंकों में गुणा कर देंगे। ये हमारा पांचवा स्टेप है। अगर आपको ये पांचों स्टेप एकदम अच्छे से पता है, तो आप लोग किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा करके एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग गुणा के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो किससे लिखेंगे,
इस तरह लिख लेंगे। 824 का गुणा किसमें करना है, 632 में, तो हम लोग इसे इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा पीछे वाले अंकों का पीछे वाले अंक में गुणा करेंगे, यानी कि भैया 4 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे। जब 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 पे एक अंक है, यानी कि 8 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, पहला स्टेप कंप्लीट। फिर दूसरा स्टेप क्या है, पीछे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का गुणा 2 में करेंगे और 3 का गुणा 4 में करेंगे, जो कि हमारा है दूसरा स्टेप है। तो भैया 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा और 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आ जाएगा। तो हम लोग 12 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 में 2 अंक है, यानी कि 6 को बस लिखेंगे, एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या है भैया, तीसरा स्टेप हमारे आगे वाले 2 अंकों का पीछे वाले 2 अंकों पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले अंक का बीच वाले अंक में गुणा करके जितना आएगा सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 8 का गुणा 2 में करेंगे, 6 का गुणा 4 में करेंगे। जब 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आ जाएगा। तो भैया 16 और 24 को जो आपस में जोड़ेंगे तो भैया 40 आ जाएगा, और उस 40 में भैया एक और जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा हासिल बचा था तो 41 हो जाएगा। तो 41 में भैया 2 अंक है, तो केवल पीछे वाले अंक यानी कि 1 को हम लोग लिखेंगे, 4 को हम लोग हासिल के रूप में हाथ में लेंगे। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब हम लोग चौथे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चौथा स्टेप क्या है भैया, आगे वाले 4 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 6 में करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 का गुणा जब 3 में करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, और 6 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। जब 24 से 12 जोड़ेंगे तो भैया 36 हो जाएगा। उस 36 में बचे हुए हासिल यानी कि 4 को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 40 हो जाएगा। 40 में 2 अंक है तो 0 को बस लिखेंगे, 4 को हम लोग हाथ में ले लेंगे फिर से। फिर उसके बाद हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट। अब हम लोग पांचवें स्टेप की ओर बढ़ते हैं। पांचवा स्टेप हमारा क्या है भैया, आगे वाले अंकों का गुणा करेंगे आगे वाले अंकों में, यानी कि भैया 8 का गुणा 6 में करेंगे, यानी कि जब हम लोग 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 आएगा। तो 48 में हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 52, यानी कि 52 हो जाएगा। तो 52 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का भैया आंसर आ गया, जो कि आपने देखा कि भैया इतनी बड़ी संख्या में गुणा करके हमने जो एक ही लाइन में आंसर लाया भैया। अगर आप भैया इस स्टेप यानी कि इस ट्रिक का अब अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो भैया इसका आंसर लाने में जरा भी समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे। अगर इसका आंसर लाना हो तो कुछ ही सेकंड लगेंगे, आप लोग एक ही लाइन में इसका आंसर जो है बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ला सकते हैं। केवल प्रैक्टिस का देरी है भैया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ में आप सफल बढ़िया से नहीं हो पाएंगे, उस चीज़ का आपको अच्छे से अनुभव नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यह दोनों प्रकार की संख्या का दोनों प्रकार के ट्रिक एकदम अच्छे समझ में आया होगा कि भैया किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से, तो हमें 3 स्टेप अगर पता है तो हम लोग एक ही लाइन में सुना सकते हैं। और किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 3 अंकों वाली संख्या से अगर हमें 5 स्टेप पता है तो हम लोग भैया एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं। आई होप आप लोग को यह एकदम अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।